आप लोग इतनी बड़ी संख्या में इतनी गर्मी में यहाँ आए हैं। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप क्यों आए हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि गर्मी में थोड़ा बचने की जरूरत है। इतनी दूर इस गर्मी में यात्रा करना ठीक नहीं है। वैसे हमको पता है कि आप लोग हम लोग की बात सुनेंगे नहीं, सुनते भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने नोटिस निकाल के कहा है कि 30 जून तक आप लोग यात्राएं कम करें, दूरी ज्यादा है, गर्मी है। इसके पीछे ये उद्देश्य नहीं है कि हम लोग आप लोगों से मिलना नहीं चाहते। उद्देश्य ये है कि साहब का हमेशा ये उद्देश्य और उनकी मंशा रही है कि कोई मेरा गुरु भाई जो मेरा प्रिय है या मेरी गुरु बहन, वो हमारी वजह से या गुरु कार्य में चलने पर बीमार ना पड़े या तकलीफ में ना आ जाए। मंशा साहब की यही रही है। इसलिए जो भी लोग पुराने गुरु भाई या गुरु बहन है वो जानते होंगे कि साहब जब शरीर में थे तब भी साहब तो गर्मियों में बंद कराया करते, क्योंकि गर्मियों में दूर की यात्रा नहीं करें या दिन में नहीं करें गुरु चर्चा, सुबह करें, शाम में, यानी ठंडे में करें, हॉल में करें, कमरे में करें। इसलिए मौसम तो आता जाता रहता है, कभी ठंड बहुत पड़ेगी, कभी बरसात बहुत होती है। गुरु कार्य उसी में करना है, कर भी रहे हैं हम लोग, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए। साहब ने चर्चाओं में कई दफे कहा है, जो खुद का ध्यान नहीं रखता वो खुदा का ध्यान क्या रखेगा। इसलिए हम और आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ का मतलब शरीर और मन दोनों होता है। तो मन का स्वस्थ होना, उसकी गारंटी तो महादेव की शिव की शिष्टता से हो जाएगी। अगर शिव की शिष्टता में आपका मेरा मन चल रहा है तो मन तो निश्चित ही स्वस्थ रहेगा। और जहां तक शरीर का सवाल है तो उसकी तो उम्र होती है, हर एक शरीर की काया की एक उम्र होती है। उसमें कष्ट होगा, किसी को कभी सर में दर्द होगा, किसी को पैर में होगा, तो उसका भी इलाज आवश्यक है। तो स्वास्थ्य, मन और शरीर दोनों का ख्याल रखने की आवश्यकता है। और जहां तक शिव शिष्टता का सवाल है, बरका जी अभी बोल रहे थे कि मैं तो क्या ऐसे हंसने में बोल देता हूँ कि उम्र मेरी बता रही हैं आप, मेरी कोई मंशा नहीं होती है ऐसी। उम्र का क्या है, ये आपके मेरे रोकने से नहीं रुकने वाली है, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। लेकिन उम्र के साथ साथ समझ का भी विकास होना जरूरी है। हम और आप क्या समझते हैं। साहब ने शिव शिष्टता में कहा है कि अच्छे बुरे की समझ देके जाओ, सुना होगा आप लोगों ने। तो वो समझ विकसित करना जरूरी है। उसके लिए 50 साल का या 10 साल का या 80 साल का कोई उम्र पैमाने नहीं रखता। और जहां तक शिव शिष्टता में पुराना होने का सवाल है, तो पुराने लोगों से थोड़ा बचने की सलाह दूंगा, वो ज्यादा परेशान करते हैं आपको। उसमें मैं भी हो सकता हूँ, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, इसलिए मैंने कहा कोई व्यक्तिगत न ले। तो बहुत दिक्कत नहीं है। इससे जुड़ा एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं आपको। आज से 10 साल पहले की बात है। तो जब साहब शरीर में थे तो कई दफे पत्रकारों से बात करने के लिए हमको ही भेज देते कि यही पत्रकार लोग हैं, इनसे बात करिए आप। तो पत्रकारों ने मेरे से पूछा कि आपने शिव को गुरु कब बनाया। ये 10-12 साल से ज्यादा पुरानी बात है। तो हमने कहा कि देखिए मैं तो पैदाइशी शिव शिष्य हूँ। तो बोला कि पैदाइशी कैसे हो सकता है। हमने कहा देखिए भाई साहब, हमने पढ़ा है इतिहास कि माँ के पेट में अभिमन्यु ने 7 में से 6 सीख लिया था। यानी विज्ञान कहता है कि बच्चे माँ के पेट में भी सीखते हैं। इतना तो तय है कि जब अभिमन्यु 7 में से 6 सीख सकता है, तो साहब ने जब दीदी को बताया होगा कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हैं, मान जाओ, तो मैं तो उस समय पेट में रहूंगा, इतना तो सुन ही चुकाऊंगा। तो ऐसी तो मैं हूँ। कोई पूरे 6 एपिसोड से सीख सकता है तो हम 2 लाइन से सीख ही सकते हैं। हंसने लगे लोग। तो ये बात हंसने की नहीं है, ये बात वैज्ञानिक रूप से ये प्रमाणित भी होती है कि बच्चे माँ के गर्भ से ही सीखते हैं। आप
कि हमारी माता किस माहौल में रह रही है, उसका असर बच्चों पे पड़ता है। और साहब ने कहा कि शिव शिष्टा की परिधि में रहना है हमको, आपको 24 घंटे में 4 घंटे भी रह लीजिए, तो आदमी का मन अगर उस परिधि में थोड़ी देर के लिए भी जाएगा, उसके लौकिक और पारलौकिक दोनों चीजों का कल्याण होना है। तो हम लोग को प्रयास ये करना है कि साहब ने और दीदी ने जो हम लोग को रास्ता दिखाया है, जो दिशा दी है, हम लोग को उस पर खड़े रहने का प्रयास करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। लेकिन ये ध्यान रहे, एक बार जब साहब और दीदी का आपने हमने सुन लिया तो उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं है। इस धरती पर कोई ऐसा आदमी नहीं है, न होगा, जिसने साहब की बात को काट के या कुछ और जोड़ के या कुछ और घटा के आपको हमको सुनाएगा और हम लोग सुनेंगे। हम लोग किसका सुनने वाले हैं? साहब। इसीलिए साहब की बातों के बाद कोई प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, यहाँ हम लोग तो प्रतिदिन 200-400 लोगों से मिलते हैं, उनका जवाब होता है कि फलाना भैया ने तो ऐसा करने को कहा है, या फलाना दीदी ने ऐसा करने को कहा है, या फलाना भैया उस चर्चा में नहीं जाएंगे तो हम लोग कैसे जाएं, या फलाना दीदी नहीं आ रही हैं तो चर्चा में हम लोग कैसे आएंगे। तो इस मानसिकता से हम लोग को ऊपर उठना है। कुछ दिन पहले मैं मुंबई गया था एक बैठक में, तो वहां एक जगह है नवी मुंबई के बगल का, क्या नाम है उसका मैं भूल रहा हूँ। तो बैठक ऐसी औपचारिक बैठक की, 400-500 लोग थे वहां पे। तो बगल के गांव से कुछ लोग आने वाले थे जो नहीं आए, तो उसमें से एक गुरुबान अकेले आई थी। उसने कहा कि भैया देखिए ना, मेरे गांव में 50-60 लोग आने वाले थे, लेकिन हम अकेले आए हैं, बाकी लोग नहीं आ पाए। हमने पूछा क्यों नहीं आए, तो उसने बताया कि भैया एक दीदी हैं जो मेरे गांव में आती हैं शिव चर्चा करने के लिए, दूसरे के गांव से, बगल के गांव से। उन्होंने कहा कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे, इसलिए उनके साथ चलने वाली ये 50-60 महिलाएं जो है, उन्होंने भी कहा कि दीदी नहीं जा रही है तो हम भी नहीं जाए। तो उनके नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक चीज समझने की आवश्यकता है हमको, आपको शिव शिष्टा के इस राजमार्ग पे चलने के लिए आपका मार्गदर्शक कौन है? हम और आप तो माध्यम हो सकते हैं ना। हमने आपको बताई क्योंकि हमको आदेश मिला है आपको बताने का, आपको भी आदेश मिला है किसी को बताने का। आप आदेशित काम कर रहे हैं, वो आपकी योजना नहीं है, वो आर्थिक आनंद की योजना नहीं है कि पूरी दुनिया को शिव गुरु से जोड़ना है। ये साहब की योजना है। साहब की योजना पे, दीदी की योजना पे हमारे आपके जैसे लोग चल रहे हैं, यानी कि हम लोग आदेश पालक हैं। हमको आदेश साहब ने दिया, साहब हमको महादेव ने दिया, महादेव ने हमको आपको नहीं दिया, साहब को दिया था, साहब ने हमको आपको दिया, और साहब ने वो आदेश सीधे ट्रांसफर कर दिया, उसमें कुछ और जोड़ और हटाया नहीं। साहब को जो करने को कहा साहब ने किया, और वही काम हम लोगों को करने को कह दिया। तो ये देखिए, उन 50-60 महिलाओं की यात्रा तो उस गुरु बहन तक आके रुक गई, महादेव तक तो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि उसने पकड़ लिया उस गुरु बहन को। कल को वो गुरु बहन शरीर में है, उनका शरीर छूटेगा क्या? वो अगर धरती से चली गई तो उन 50 महिलाओं का महादेव छूट जाएगा, अगर लेकिन उनको पकड़ा है तो छूट जाएगा। अगर आपने पकड़ लिया हमको, अन्नू भैया को, कल को हम मरेंगे, मरना ही मरना है। तो मैं अगर मर गया तो आपका महादेव भी रास्ते से मेरे साथ दफन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। आपने महादेव को गुरु बनाया है भाई, अन्नू भैया को थोड़ी बनाया है। इसने कभी किसी इंसान को नहीं पकड़ना। साहब ने कभी खुद को भी पकड़ने को नहीं कहा। साहब ने कहा मैं हूं सजनी मील का पत्थर, हल्का पढ़ो चुपचाप पधारो, हमको देखो आगे बढ़ जाओ। आके हम सारे लोग साहब को ही पकड़ के बैठ जाते तो महादेव के शिव गुरु स्वरूप की स्थापना कहां होती? साहब अगर चाहते कि हम खुद ही गुरु हो जाए तो वो भी हो सकते थे, लेकिन साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
तो आपने कहा नहीं, महादेव के गुरु स्वरूप की स्थापना हर व्यक्ति के दिल में करनी है। ये अलग बात है कि महादेव ने इस कार्य के लिए, इस प्रयोजन के लिए साहब को चुना कि वो काम इनके माध्यम से कराया जाए, और साहब ने वो काम अब हमारे आपके माध्यम से कराना है, करा रहे हैं वो। कभी आज करोड़ों की संख्या में पूरे देश और देश के बाहर लोग हैं, और ऐसे ही नहीं, कुछ न कुछ हासिल आपको महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ के हो रहा है, तभी इतने ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज पूरे देश में लाखों जगह पर प्रतिदिन साप्ताहिक चर्चाएं होती हैं, हजार नहीं लाखों। क्यों होती है? और साहब ने वो काम अब हमारे आपके माध्यम से कराना है, करा रहे हैं वो। कभी आज करोड़ों की संख्या में पूरे देश और देश के बाहर लोग हैं, और ऐसे ही नहीं, कुछ न कुछ हासिल आपको महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ के हो रहा है, तभी इतने ज्यादा बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। आज पूरे देश में लाखों जगह पर प्रतिदिन साप्ताहिक चर्चाएं होती हैं, हजार नहीं लाखों। कुछ न कुछ व्यक्ति को महादेव के सानिध्य में लाभ मिल रहा हो, लाभ मतलब पैसे का लाभ नहीं, अध्यात्म है ये। तभी आप इतने दिन से क्यों है 500 लोग आ जाकर बैठे हुए हैं इसलिए गर्मी में? किसी के नौकरी से छुट्टी मिली होगी, किसी के खेती से छुट्टी मिली होगी, कोई घर पे बच्चों को छोड़ के आया होगा, कोई दुकान बंद करके आया होगा। क्यों आए हैं आप? आपका तो नुकसान हो रहा होगा। आने के पीछे कुछ ना कुछ मंशा तो नहीं होती, एक भाव आपका होगा, क्योंकि साहब ने महादेव से हमको जोड़ा है, चलो साहब से मिल गया। मंशा है आपकी, स्पष्ट है, कोई लालच नहीं है इसमें। आपका प्रेम भाव है जो साहब तक आपको लेके आया। प्रेम भाव क्यों है? क्योंकि साहब की बताई बात पे आप चलने का प्रयास करते हैं, हम चलने का प्रयास करते हैं, हमको परिणाम मिलता है, मिल रहा है, तभी हम यहाँ तक आए हैं। तो इंसान तो इतना लालची व्यक्ति है कि फ्री में बुखार न दे किसी को, यही है मानसिकता। और हम और आप इतनी दूर चले आए हैं तो कुछ ना कुछ हमको आपको मिल रहा है। यूं ही कोई दिल लगाता नहीं, किसी से बहुत फेमस लाइन है ना, गाना गीत मुझे पूरा याद नहीं है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही कोई दिल लुभाता नहीं। तो बेहतर है इस पे हम लोग को खड़े रहना है, टिके रहना है, ताकि कुछ लोग हमारे जैसे लोग आपको मिलेंगे जो भ्रमित करने के प्रयास में हमेशा लगे रहते हैं, उनसे बच के रहना है। साहब ने चर्चा में एक बार कहा था, आप लोगों ने भी सुना होगा, जो लोग वीडियो में ये देखते होंगे उसमें भी है कि टमटम में जो घोड़ा चलता है उसको तो आप लोग देखे होंगे, देखे हैं? टमटम देखेंगे नहीं? जी जी। बिहार वाले लोग, यूपी वाले तो सब देखे ही होंगे, कुछ लोग बैठे भी होंगे। हाँ, मजा आता। टमटम के पास हम बैठे थे, हमको पता है कितना मजा आता है। इस टमटम में इतने लोग बैठ गए, सुना हम स्कूल में पढ़ते थे, तो गए थे क्रिकेट मैच खेलने। उधर से लौटने के टाइम जो बस आती थी ना, बस पहले निकल गई, मैच देर से खत्म हुआ, तो लौटने में हुआ कि सब टमटम वाला मिल गया। अब एक ही टमटम के 20 बच्चे सवार हो गए। थोड़ी दूर तक तो घोड़ा ठीक ठाक चला, उसके बाद ये स्थिति होगी कि एक जगह थोड़ी चढ़ाई थी, तो घोड़ा बेचारा हवा में आ गया, हम लोग टमटम से नीचे आ गए, किसी पीछे वजन ज्यादा हो गया, घोड़ा टंगा गया ऊपर। अरे बच्चे थे, सब चढ़ गए, टमटम वाला भी नहीं बोला कुछ कि बच्चे हैं स्कूल के, क्या बोले तो है। लेकिन टमटम के घोड़े को देखिएगा ध्यान से, तो उसको दोनों तरफ एक पट्टी लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? क्यों लगाई जाती है? कि दाहिने बाएं नहीं दिखे उसको, दाहिने बाएं दिखेगा तो वो भड़केगा, उसको सीधा दिखाएगा जहां रवि उसका रास्ता है। तो हम लोग को भी साहब जी की बातों की पट्टी दोनों तरफ लगाइए, और जो रास्ता साहब ने दिखाया है उसकी तरफ आगे चलिए। ये पट्टी जैसे हटाइएगा तो दाहिने बाएं दिखेंगे ही आपको, और रास्ता भटकने का चांस हम लोग का रहेगा। चलिए, बेहतर है
आप लोग बताइए, आप लोग कुछ कहना है तो।